बच्चों, आज हम आपको कक्षा 4 की का पाठ 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोभी कुत्ता। लोभी तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं। लोभी कहते हैं लालची। तो लालची कुत्ता, इस कविता में इस लालची कुत्ते के बारे में कहानी बताई गई है कि वो उसने लालच के चक्कर में अपने मुंह का टुकड़ा कैसे छोड़ा। तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। अपने मुंह में रोटी लेकर भागा कुत्ता काला, किंतु राह के बीच बह रहा था बरसाती नाला। नाले में तेजी से बहती थी पानी की धारा, कुत्ता सोच रहा था इससे कैसे करूं किनारा। उसने देखा नाले पर है एक काठ का तख्ता, जिस पर चढ़े बिना नाले के पार नहीं जा सकता था। मुंह में रोटी दबा शीघ्र कुत्ता तख्ते पर आया, इसी समय उसने देखी पानी में अपनी छाया। उसने समझा अरे दूसरा कुत्ता यहाँ खड़ा है, उसके मुंह में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा है, इससे रोटी छीनूंगा वह ऐसा मन में बोला, और झपटे को रोटी उसने अपना मुंह खोला। पर ऐसा करते ही उसके मुंह से रोटी छूटी, लोभी कुत्ता पछताया हा मेरी किस्मत फूटी। नाले पर ही खड़ा खड़ा वह खूब जोर से रोया, हाय लोभ में पड़कर मैंने अपना टुकड़ा खोया। इस कहानी में लोभ और लालच के बारे में बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में हमेशा नुकसान होता है। उसने क्या लालच किया, जब वो नाले पे से पार हो रहा था, उसने पानी में जो परछाई देखी उसे दूसरा कुत्ता समझा, और दूसरा कुत्ता समझकर उसने समझा कि इसके पास जो है वो रोटी बड़ी है, तो मैं क्यों ना इसकी भी रोटी छीन लूँ। उसने जैसे ही उस कुत्ते से रोटी छीनने के लिए मुंह खोला, तो क्या हुआ, उसी के मुंह की रोटी या उसी के मुंह का टुकड़ा जो था वो नीचे नाले में पानी में गिर गया। तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान देता है। आपको इस कविता को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। अब ये आपके जो हैं शब्द अर्थ हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। ये शब्द लिखा है पहला राह, इसका अर्थ है रास्ता। शीघ्र, जल्दी। छाया, परछाई। काठ का तख्ता, लकड़ी का टुकड़ा। किस्मत, भाग्य। लोभ, लालच। ये सारे ही शब्द अर्थ जो हैं आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। अब इसमें आपको जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे इसमें 3 आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इसमें से जो सही वाला है उस पर सही का निशान लगाना है। कुत्ता क्या लेकर भाग रहा था, रोटी, चिकन, कपड़ा। तो इसका सही जो आंसर है वो रोटी है। रोटी लेके भाग रहा था ना कुत्ता, तो कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा था। आप इसमें रोटी के आगे सही का निशान लगाइए। दूसरा है आपका काठ का तख्ता कहाँ पर था, नाले पर, घर पर, ज़मीन पर। तो काठ का तख्ता कहाँ था, नाले पर। इसका सही विकल्प है नाला। तो आप इसके नाले पे आगे आप सही का निशान लगाएंगे, नाले पर। कुत्ते ने नाले में क्या देखा, क्या देखा था, अपनी परछाई, दूसरा कुत्ता, ये दोनों। तो उसने क्या देखा था, अपनी परछाई। अपनी परछाई को ही वो क्या समझा था, दूसरा कुत्ता, जबकि वो थी उसकी परछाई। तो इसका सही है अपनी परछाई। तो इसमें आप अपनी परछाई के आगे निशान लगाएंगे। फिर इसमें आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें क्या था, पहला है अपने मुंह में रोटी लेकर भागा। कौन भागा था, कुत्ता। रास्ते में बरसाती नाला, क्या आएगा यहाँ पे, बह रहा था। खाली जगह में आप लिख देंगे बह। नाले पर एक डैश था, क्या था, तख्ता। नाले पर एक तख्ता था, तख्ते को ही पार किया था ना, और तख्ते पर से कुत्ते ने पार किया था। रोटी झपटने के लिए उसने अपना डैश खोला, क्या खोला, मुंह। रोटी झपटने के लिए कुत्ते ने अपना मुंह खोला। रोटी छूट जाने पर लोभी कुत्ता पछताया। क्या किया था, उसे पछतावा हुआ था ना कि रोटी झपटने के लिए उसके मुंह की रोटी भी चली गई थी।
तो ये आपको जो काम है ये आपको अपनी बुक में ही करना है। अब आते हैं राइट और रॉन्ग, सही गलत पर। इसमें पहला है कुत्ता अपने मुंह में रोटी लेकर भागा। तो कुत्ता अपने रोटी मुंह में लेकर रोटी भागा था, ये सही है या गलत है? सही है। उसके पीछे दूसरा कुत्ता पड़ गया, गलत। उसके पीछे कोई कुत्ता नहीं पड़ा था। रास्ते में बरसाती नाला पड़ गया, पड़ा था, जिसके ऊपर से तख्ता था उसमें से पार किया था, तो ये राइट है। उसने उसमें छलांग लगा दी। उसने उसमें छलांग लगाई थी? नहीं, गलत है, उसने छलांग नहीं लगाई थी। रोटी पानी में गिर गई, राइट। रोटी तो पानी में ही गिरी थी, जब उसने मुंह खोला दूसरे कुत्ते की रोटी झपटने के लिए तो रोटी पानी में गिर गई। ये आपको बुक में ही करना है काम, आपको राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं हम नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं इनके आपको अर्थ लिखने हैं और अपने वाक्यों में प्रयोग करने हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे वाक्य बना लीजिए। जैसे राह का होता है रास्ता, है ना। अब रास्ता जो है वो राह जो है वो इसमें भी आना चाहिए, बीच में इस्तेमाल होना चाहिए। आप कुछ भी अपने पास से बना लीजिए। धारा, काट, शीघ्र, किस्मत, पछताना, इन सब के पहले आपको अर्थ लिखने हैं, फिर उनको वाक्यों में यहाँ प्रयोग करना है। अब नीचे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ ता लगाना है, ता प्रत्यय लगाना है। नीचे दिए गए शब्दों के अंत में ता लगाकर भावनात्मक संज्ञाएं बनाइए। तो इसमें यहाँ पे जैसे एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था महान, और इसके आगे हमने ता लगाया तो ये हो गया महानता। ऐसे यहाँ शीघ्र, इसके आगे ता लगाएंगे तो शीघ्रता। विश्वसनीय, इसके आगे ता लगाया तो विश्वसनीयता। ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है। ये जितना भी बुक का काम है आपको बुक में ही करना है। इसमें है आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अब बोलो। ये इसमें आपको जो ये नीचे दिए हुए शब्द हैं इनके आपको विलोम लिखना है। विलोम आपको पता है किसको कहते हैं? उल्टे शब्द। यहाँ जो भी शब्द दिया है उसका उल्टा आपको लिखना है। जैसे काला, काले का उल्टा हो जाएगा सफ़ेद। तेज़, धीरे। ऐसे छाया का क्या होगा आपको लिखना है। बड़ा का विलोम यहाँ लिखना है। अपना, उसका विलोम यहाँ लिखना है। सम्मान, उसका विलोम यहाँ लिखना है। जोर, उसका विलोम यहाँ लिखना है। खोना, उसका विलोम यहाँ लिखना है आपको। ठीक। अब इसमें आपको निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। इसका आपको इसमें इनका मतलब लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। ये आप यहाँ करेंगे। ये आपको जितना भी काम दिया है कार्य बुक का वो आपको बुक में करना है, और जो कॉपी वाला है वो आपको कॉपी में करना है। अब आइए हम देखते हैं आपके प्रश्न उत्तर। अब हम आपको आपके प्रश्न उत्तर समझाते हैं और आप उसको कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, मुंह में क्या दबाकर कुत्ता भागा था। ये तो आप सबको पता है ना, क्या दबाकर भागा था। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, मुंह में रोटी दबाकर कुत्ता भागा था। दूसरा है, बरसाती नाले को कुत्ता कैसे पार कर सकता था। पता है ना कैसे पार कर सकता था। बरसाती नाले को कुत्ता तख्ते पर चढ़कर पार कर सकता था। तीसरा है, पानी में कुत्ते ने क्या देखा और क्या समझा। क्या देखा था, कुत्ते ने क्या देखा था पानी में, और क्या समझा था। पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी, उसे दूसरा कुत्ता समझा। कुत्ते ने जब मुंह खोला तो क्या हुआ। क्या हुआ था, पता है ना आपको, जब कुत्ते ने मुंह खोला तो क्या हुआ था। कुत्ते ने जब मुंह खोला तो उसका रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। पांचवा है, कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए क्या मिलती है हमें। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। पता है ना, लालच जो है वो बहुत बुरा होता है। लालच में हमेशा इंसान को नुकसान होता है। तो इसलिए हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो आप भी कभी कोई लालच नहीं करेंगे ना, बिल्कुल कभी लालच नहीं करिएगा। चलिए, अब ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का लेसन बताएंगे। आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है, ठीक है।